मतलब क्या ऐसे कारण थे जिन्होंने इतना मोटिवेट किया कि एक दुकान से डायरेक्ट आप 102 दुकानें तक आप खोल चुके हो, और लगभग शायद मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान है 100 के करीब अभी आपकी ओपनिंग जो आने वाली है कुछ ही महीनों में। इतना मुझे पता नहीं था इतना बड़ा ब्रांड हो जाएगा। मैंने खुद के स्टोर्स खोलने का ही सोचा था कि खुद ही मैं थोड़े बहुत स्टोर्स खोलूँगा, क्योंकि रिटेल बिजनेस में बहुत अच्छा पोटेंशियल है आज के टाइम के मार्केट में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बिल्कुल रॉक कर रही है पूरा मार्केट। पर अगर दूसरी ओर देखें तो जो मार्केट के दूसरे व्यापारी है, कपड़ा व्यापारी, वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा नाराज़गी जाहिर करते हैं कि आपने जो है वो मार्केट ख़राब कर दिया, कि जहाँ 50 रुपये में शायद एक चॉकलेट नहीं मिलती, आप 50 रुपये में शर्ट दे रहे हो। मार्जिन्स होने चाहिए, मैं मानता हूँ धंधे करने के लिए मार्जिन्स बहुत ज़रूरी है, पर इतना ज़्यादा मार्जिन 100x 500x मार्जिन, इतना मार्जिन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो मेरा फॉर्मिंग था कि ये धंधे में उतरना चाहिए, इस मार्केट में गैप भी है और एक तरीके से सेवा भी है, और हम पूरा फैमिली, ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर सबकी है। आने वाले टाइम में मैं चीचा का IPO भी लेके आने वाला हूँ, उसमें पहले शेयर होल्डर हमारे फ्रेंचाइजी वाले रहेंगे और हमारे स्टाफ रहेंगे। लगभग हर स्टेट में चीचा प्रेजेंट है, और MP और राजस्थान तो हमारा लगभग बुक हो गया, 99% बुक हो गया। अभी हम बुकिंग भी बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हमको नियर बाय स्टोर देने नहीं है। मार्केटिंग से आदमी एक बार आएगा, क्वालिटी से आदमी हर बार आएगा। आज जो भीड़ हमारी ओपनिंग डे के दिन रहती है, वो भीड़ सालों साल चलती है। 1000 के 20 शर्ट, 1000 के 20 शर्ट। और अब इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मुझे आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि आज के हमारे गेस्ट कौन है। तो प्लीज़ स्वागत करिए हर्ष टेक्सटाइल के फाउंडर एंड CEO मिस्टर हर्ष, जिसे आप सभी चीचा के नाम से जानते हैं। तो हर्ष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। तो कैसे हैं आप हर्ष भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे आकाश भाई? बस सब ठीक है। तो हर्ष भाई, आपकी ना कहानी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी है कि कैसे एक छोटे शहर से निकला हुआ लड़का, जो कभी एक अपनी कपड़े की दुकान चलाता था, उसने आज कुछ ही सालों में अपना एम्पायर इतना बड़ा कर लिया है कि शायद वो अब देश के हर एक कोने में उसकी एक दुकान देखने को मिलेगी। तो ये कैसे, क्या मतलब क्या ऐसे कारण थे जिन्होंने इतना मोटिवेट किया कि एक दुकान से डायरेक्ट आप 102 दुकानें तक आप खोल चुके हो, और लगभग शायद मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान है 100 के करीब अभी आपकी ओपनिंग जो आने वाली है कुछ ही महीनों में। मेरा इतना सा है बस कि विजन लॉन्ग होना चाहिए। जिसका विजन लॉन्ग है वो कभी बैक हो ही नहीं सकता है, और विजन बड़ा रखो तो बड़ा होना ही है। अच्छा हर्ष भाई, मतलब कभी लगा था कि आप कुछ, मतलब अगर मैं ऐसा देखूं कि अगर मैंने एक दुकान चालू करी है तो मेरे को शायद वो दुकान जमाने में ही 1.5-2 साल लग जाएंगे, पर आपकी ऐसी क्या वो स्ट्रेटेजी ऐसी रही है कि आपने 1 साल दुकान तो छोड़ो, आपने 102 फ्रेंचाइजी ही ओपन करवा बस इसमें ऐसा सिस्टम रहता है धंधे पे, जब तक अपन 100% नहीं देते हैं, दी? धंधा 100% मांगता है तो धंधा अपने को 1000% रिटर्न देगा। कुछ भी काम करो, चाहे छोटा छोटा काम हो या बड़ा काम हो, जिसको अपन 100% देते हैं तो वो चीज़ अपने को 100% हमेशा देगी देगी देगी। इंटेंशन प्योर होने चाहिए, बस उसमें किसी का गलत ना होवे। अगर किसी का अपन गलत इंटेंशन से काम करते हैं तो 1000% आप उस गड्ढे में, जो किसी के लिए गड्ढा खोदोगे उसमें गिरोगे ही गिरोगे। और अगर आप सोचते हो कि सामने वाले का अच्छा हो तो उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। भगवान भी आपका जब ही साथ देगा जब आपके इंटेंशंस अच्छे होंगे। और ये आइडिया कहाँ से आया ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल वाला कि फ्रेंचाइजी मॉडल का एक्चुअली ये आइडिया नहीं था, ये बाय लक कह सकते हैं, या लक ही कह सकते हैं मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मेरा खुद का पहले प्लान था कि खुद की शॉप खोलें। पहले एक्चुअली मेरा ये सिंपल सा मॉडल था, पहले मैंने खुद की 7 दुकानें खोली थी। आपके होम टाउन में? हाँ, मेरे होम टाउन में नहीं, मतलब होम टाउन के 100 किलोमीटर के एरिया में मेरी 7 खुद की दुकानें थी। क्योंकि सामने वाला जो भी पर्सन है वो मुझ पे इन्वेस्ट कर रहा है, मुझ पे देख के इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये कंपनी खोलने का मेरा सबसे पहले, जब मैंने कंपनी का सोचा था, मैंने ये सोचा था सबसे पहले कोई बंदा अगर मेरे ऊपर इन्वेस्ट करेगा तो भले मेरा लॉस हो, पर सामने वाला अगर मेरे साथ में बैठा हुआ है तो उसका लॉस नहीं होने दूंगा। मेरा पहला इंटेंशन हमेशा 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 ये था कि जो मेरे साथ बैठा हुआ है उसका लॉस ना हो ना हो। और जो आपके ब्रांड नेम है चीचा, इसका क्या मतलब है? मतलब वो थोड़ा एक अलग ही लगता है चीचा। एक्चुअली मतलब मैंने इसका बाद में देखा था, पहले मैंने नाम सोचा था। अच्छा, मतलब नाम पहले वो मतलब ये देखो, एक्चुअली मार्केटिंग टैक्स रहते हैं, 2 शब्द का नाम चाहिए था मुझे कि कोई भी सुने तो याद सामने हो वाले जाए के उसको। मुंह में टिक जाए, माइंड पे टच हो जाए। अब चीचा आपने जैसे पहली बार सुना होगा, हाँ। तो जब से आपके दिमाग में क्लिक ही कर रहा होगा चीचा, तो इसका मेन, फिर उसके बाद हमने मतलब निकाला तो मतलब बहुत अच्छा निकला। इमली का पेड़ रहता है ना, जो जब वो ग्रो होता है तो उसको
एक उस फॉर्म को बोलते हैं चीचा, मतलब एट द एंड को बोल सकते हैं ग्रोथ। अच्छा, मतलब पहले नाम सोचा था मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, फिर वो एक हाँ, मतलब भी नाम अपना। सोचा था, मतलब उसके बाद में निकाला। और इतना मुझे पता भी नहीं था इतना बड़ा ब्रांड हो जाएगा। मैंने खुद के स्टोर्स खोलने का ही सोचा था कि खुद ही मैं थोड़े बहुत स्टोर्स खोलूँगा, क्योंकि रिटेल बिजनेस में बहुत अच्छा पोटेंशियल है आज के टाइम के मार्केट में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बिल्कुल रॉक कर रही है पूरा मार्केट। अच्छा, जैसे मार्केट रोक कर रहा है वैसे अभी मार्केट के अंदर आप भी रोक कर रहे हो और आपका ब्रांड नेम भी। अब इसमें पता है एक रीज़न ये है कि जो आपके फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो तो आपसे बहुत खुश हैं कि उनको बहुत कम दामों में अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी मिल रही है। पर अगर दूसरी ओर देखें तो जो मार्केट के दूसरे व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी, वो कहीं न कहीं आपसे थोड़ा सा रुक नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं कि आपने जो है वो मार्केट ख़राब कर दिया। कि जहाँ ₹50 में शायद एक चॉकलेट नहीं मिलती, आप ₹50 में शर्ट दे रहे हो। मेरा ये जो मार्केट ख़राब होने वाली बात हाँ। बता रहे हो आप, मेरा मोटिव ही धंधा करने का यही था। क्योंकि अब जैसे कपड़े की जब मैंने शॉप स्टार्ट करी, हुँ। अराउंड मुझे इस बिज़नेस में 8 साल हो गए। 8 साल से मैं इस प्रोफ़ेशन में हूँ। तो 8 साल के पहले की बात बताता हूँ, जब मैंने धंधा करने का पहली जब दुकान खोली थी बड़नगर में मैंने, तो मैं मार्केट में कपड़े लेने जाता था। तो जो चीज़ मतलब जिसकी वैल्यू ही ₹500, मार्केट में 1500 2000, मतलब इतना खतरनाक मार्जिन। तो जो मतलब हमारा पहले किराने का व्यापार था, हुँ। किराने की शॉप थी हमारी। तो जो हमारे यहाँ वर्कर काम करते थे, मेरे यहाँ 2 से 3 वर्कर काम करते थे। तो दिवाली का टाइम ही था, तो वो शॉपिंग करने गए। तो वो बता रहे थे कि भैया इतना महँगा मिल रहा है, ऐसा-ऐसा। तो मेरे माइंड में चला, छोटा आदमी अगर कपड़े पहनने की इच्छुक रखता है, तो वो त्योहार-त्योहार पे करेगा क्या? क्योंकि आजकल किसी को बाहर अंदर जाना है, तो आदमी कपड़े तो लेगा ही सही। तो हुँ। उसमें अपन डबल मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें आदमी को हाँ, मैंडेटरी है। अब नेसेसरी है। उसमें अपन बहुत ज़्यादा इतना मार्केट मार्जिन्स होने चाहिए। मैं मानता हूँ धंधे करने के लिए मार्जिन्स बहुत ज़रूरी है, पर इतना ज़्यादा मार्जिन 100x 500x मार्जिन, इतना मार्जिन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो मेरा फॉर्मिंग था कि ये धंधे में उतरना चाहिए। इस मार्केट में गैप भी है और एक तरीके से सेवा भी है। मत धंधा रिलेटिव जब करता है, ग्रो जब करता है, जब आपका फॉर्म, आपका जब इंटेंशंस अच्छे हों, जब आप सेवा के फॉर्म पे कि लोगों को अच्छा मिले। मेरा कमाने का इसमें बिल्कुल मकसद नहीं था। मेरा पहला पॉइंट था कि लोगों का भला हो, मतलब कम मार्जिन में लोगों को अच्छी चीज़ मिल जाए, लो रेट्स में काम करने का। इसलिए मैंने धंधे की स्टार्टिंग करी थी। मतलब आपका मेन मोटिव था कि लोगों को एक वाजिब रेट मिले जो एक्चुअल है, वाजिब कि रेट में, सबके लिए एक्चुअल अफोर्डेबल रेट हो। में। मार्जिन्स, धंधा मार्जिन्स तो बिना धंधा मैं हुँ। 10 दिन कर हाँ, वो तो सकता हूँ, सही 15 है। दिन कर सकता हूँ, 1 महीना कर सकता हूँ। सेवा, क्योंकि मैं टाटा, रिलायंस तो हूँ नहीं कि हुँ। मैं एक ट्रस्ट फॉर्म करके सेवा कर सकता हूँ। एक लिमिटेड मार्जिन पे छोटा-सा मार्जिन बहुत अच्छा रहता है। वॉल्यूम में खेलो ना। मेरा ऐसा वॉल्यूम में प्ले करो, मार्जिन्स कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वॉल्यूम होना चाहिए। बाकी कस्टमर अपना खुश है, दैट्स इट। अच्छा, अब ठीक है, ये समझ में आती है कि आपने जो है वो रेट्स को मतलब आप रेट्स कम देते हैं। अब हुँ। वो रीज़न क्या, आपका मॉडल क्या है कि कैसे आप बाकी लोगों से इतने कम प्राइसेज़ में जो ये रेट प्रोवाइड करा पाते हो, कैसे कर पाते हो ये? मैंने जब इस धंधे में आया था, हुँ। पहले जब मैंने स्टोर खोले, मैंने आपको आपको बताया 7 स्टोर खोले थे। हाँ। तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग करता था। ट्रेडिंग मतलब माल इधर से उठाया, अपने स्टोर पे लेके आया और बेच दिया। तो उसमें मैं 7 स्टोर्स में से मैंने 6 स्टोर बंद कर दिए थे। ठीक है। ये मतलब मैंने मेरा माइनस, क्योंकि मैंने खुद पे एप्लीकेबल किया था पहले। मैं उस चीज़ में फ़ेल हो चुका था। 7 स्टोर में से 6 स्टोर मैंने बंद कर दिए, और उसके बाद जो 1 स्टोर है, फिर मेरे को रिमाइंड आया कि यार ये चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ। तो एक रिलेटिव है, मैंने उनको भी मेरे साथ बिज़नेस, क्योंकि देखो भले धंधा माइनस में चला गया, हुँ। पर धंधा धंधा होता है। हर किसी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ना है। आज के टाइम पे हर किसी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ना है, क्योंकि इसमें स्कोप भी है और मार्केट में हर किसी को रोज़ नए कपड़े चाहिए। हमारे यहाँ फ्रेंचाइज़ियों पे ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो रोज़ कुछ ना कुछ कपड़े लेते हैं। मतलब चीचा के इतने बड़े फैन्स हैं। डेली कोई शर्ट लेना आएगा, कोई जीन्स लेना आएगा रेगुलर बेसिस पे। एक भी दिन मतलब संडे का दिन भी नहीं छूटता है। ऐसे-ऐसे लोग हमारे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। इसलिए आज इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो जैसे कि वो वाले स्टोर्स, तो 6 स्टोर बंद हो गए। हाँ। फिर अब जब तक अपन ट्राई नहीं करते हैं कोई चीज़, हाँ, तो तो अब धंधे में अगर आप जब तक बैक एंड नहीं आते हो, शेर जो रहता है ना, वो 2 2 कदम कदम जब पीछे तक रहता है। पीछे नहीं होता हुँ। है, जब तक हमला नहीं कर सकता है। सही है। तो धंधे का नियम भी यही है, जब तक आपको बैक पे किक नहीं मिलेगी, जब तक आप धंधा फॉर्म फैक्टर पे नहीं लेके जा सकते हो। हुँ। तो मेरा इसमें ऐसा हुआ कि मैं कर रहा था ट्रेडिंग। ठीक है। मेरे रेट में और मार्केट के रेट में डिफरेंस नहीं आ रहा था, और ट्रेडिंग में मैं कर रहा था, तो उसमें भी मैंने मैंने लोगों ने ना ट्रस्ट बहुत ब्रेक करे हैं मेरे। जिससे मैं ट्रेडिंग कर रहा था, वो मेरा बहुत खास दोस्त था, होलसेलर था, बहुत खास दोस्त था। उससे ट्रेडिंग कर रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा रेट्स दे रहा था मुझे।
पर मैं ट्रस्ट पे पूरा काम कर रहा वो था। रिलेशनशिप में अक्सर होता है। अब जहाँ पे भरोसा आता है हाँ, ब्रेक वहाँ डाउन पे में, ट्रस्ट भी ब्रेक वहीं पे होता है। हमारे हिंदी में कहावत है को कि भरोसे की बेसी पाड़ा देवे। बस तो भरोसा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ें लाइफ में अगर लेसन्स नहीं मिलेंगे ना, जब तक आदमी ग्रो नहीं कर पाएगा। लेसन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको लात नहीं पड़ेगी ना, जब तक आप समझ नहीं आएगा। आगे नहीं बढ़ पाओगे। पीछे से लात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैक किक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था। फिर मैंने सोचा मैं खुद की मैन्युफैक्चरिंग चालू करूँ। हम्म, तो मैन्युफैक्चरिंग, अब हलवा तो है नहीं ऐसे ही चालू कर दें, ना कुछ बेसिक्स पता है ना कुछ। तो मैं सबसे पहले गया अहमदाबाद। हम्म। फर्स्ट टाइम अहमदाबाद गया था मैं। अहमदाबाद गया, शर्ट कैसे बनता है ये समझना पड़ेगा। और इसके पहले कहाँ से खरीद रहे थे आप अपना, जो आपके फ्रेंड है वो माल, मतलब ट्रेडिंग जो कर रहे थे? मैं, हाँ, वो मैं थोड़ा सा रिवील नहीं करूँगा तो अच्छा ज़्यादा ऐसा, सही रहेगा, ठीक क्योंकि है। मैं नहीं चाहता हाँ, किसी का बिजनेस कुछ खराब हो। जो कर रहा है सब अच्छे कर रहे हैं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। किसी का अपन इंटेंशंस प्योर रहने चाहिए, किसी का गलत मत करो। धंधा है, पूरा इंडिया कंपटीशन से भरा हुआ है, सब आराम अपने से। अपने वे में धंधा कर रहे हैं। बस नीयत मत खराब करो, किसी का कुछ गलत मत करो, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अहमदाबाद गया था जब, क्या करें, मैं सबसे पहले गया घी काटा। कहाँ पे? घी घी अहमदाबाद में घी काटा का हाँ। जगह है, तो होलसेलर्स से बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी सेम वही ट्रेडिंग मिल रहा था। तो फिर मैं फैक्ट्री फैक्ट्री घूमा, फिर वहाँ पे भी सेम चीज़ें कि अब शर्ट बनाए कैसे। अब मैं वहाँ पे गया, फिर जिस रेट में मैं सेल कर रहा था उससे 10x अमाउंट में मुझे शर्ट ज़्यादा पड़ रही, तो वापस बैक पे आ गया। फिर मैं गया दिल्ली। दिल्ली आज भी हमारी जो जीन्स है, जीन बॉटम वियर पूरा दिल्ली में मैन्युफैक्चर होता है, और जो शर्ट का पार्ट है वो पूरा अहमदाबाद मैन्युफैक्चर होता है। और ठीक है। आज के टाइम पे चीचा की 10 से 12 फैक्ट्रीज है, उसमें से 2 फैक्ट्री हम खुद ऑन करते हैं, बाकी हमने लीज बेसिस पे ले रखी है। मतलब आज इस फॉर्म फैक्टर पे है, आज पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ज़्यादा बड़ी बात है, टॉप 10 में जो लोएस्ट रेट में काम करते हैं, टॉप 10 में चीचा का नाम आता है। मुझसे सस्ता एक दो वैरायटी है, मुझसे सस्ता कोई शर्ट नहीं दे सकता, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। मतलब एक दो फैब्रिक के जो पार्ट रहते हैं वहाँ पे चीचा रूल कर रहा है। ये हम नेशनल लेवल पे बात करें कि नेशनल में तो इंटरनेशनल लेवल तक की बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मेन सबसे बड़ी बात है वॉल्यूम। हम्म। जहाँ वॉल्यूम रहता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट रहता है, तो वहाँ पे कोई बीट कर ही नहीं सकता है ना। आज हम धागे से लेके जो शर्ट रहता है वहाँ तक की मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की रहती है। तो जो व्यक्ति धागे में डील कर रहा है और डायरेक्ट और फ्रेंचाइजी पे जा रहा है, तो रेट का तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, कोई बीट कर ही नहीं सकता है ना। और अभी मतलब कि तकरीबन जो आपकी ये 10 वो हैं फैक्ट्रीज, कितना ऐसा रोज का प्रोडक्शन निकलता होगा वहाँ से, अगर हम ऐसे देखें तो? अराउंड मेरे हिसाब से आज तक मैंने इसका आंकड़ा तो नहीं निकाला, हाँ। पर एवरेज जरूर निकालते हैं हम, क्योंकि धंधे वाले हैं, सिंधी आदमी हूँ मैं, तो एवरेज के बिना, मैं हिसाब के बिना तो धंधा करूंगा नहीं। एवरेज अनुसार मेरे 25 से 30 हज़ार पीस रोज का मेरा मैन्युफैक्चर होता है, शर्ट का, ओनली शर्ट का। अच्छा, अभी आप सिर्फ मेंस वियर में डील कर रहे हो? ओनली अभी मेंस वेयर में डील कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से जब तक ये पॉडकास्ट लॉन्च होगा हमारा किड्स वेयर भी लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि हमारी परसों या नरसों कुछ प्लानिंग है किड्स वेयर लॉन्च करने की। सब प्रोडक्शन पूरा रेडी है, बस अब लॉन्चिंग करना बाकी और इसके बाद आगे के कुछ गर्ल्स या फिर ऐसा कुछ? है। आने जो डी मार्ट है, डी मार्ट मेरा पूरा गोल है, मेरे को चीचा को डी मार्ट के लेवल तक लेके जाना है। अच्छा, मतलब जमीन भी अपनी? जमीन भी अपनी, जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी ऑनर है, वो फ्रेंचाइजी ऑनर जैसे एक मॉडल के हिसाब से फ्रेंचाइजी ऑनर है, पर आज वो मेरी फैमिली है। अगर उनको, ये तो कपड़े के धंधे में साथ में मेरे, कुछ भी XYZ उनको आधी रात कोई प्रॉब्लम आती है, वी आर लाइक फैमिली। हर टाइम उनको सपोर्ट करने के लिए हमारी टीम या मैं खुद हमेशा रेडी रहते हैं। तो मैं उनको ही आगे बढ़ाना फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। जो भी मॉडल रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेंगे, कि वही हमसे जुड़े हुए रहें, वही बेस्ट रहें। और अगर किसी को चीचा की फ्रेंचाइजी लेनी है, कि सपोज अगर मुझे आज चीचा की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो क्या मेरे को ऐसा प्रोसेस रहेगा, या फिर कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए कि मैं चीचा की फ्रेंचाइजी जो है वो शुरू कर सकता हूँ? ये डिपेंडेंसी रहती है सिटी पे। सिटी अकॉर्डिंग हम फ्रेंचाइजी देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली फ्रेंचाइजी मैंने राजगढ़ में दी थी। राजगढ़ की फ्रेंचाइजी हमारी 16 लाख से रुपीज़ से गई है। 16 लाख? 16 लाख रुपए। इसमें क्या क्या होता है मतलब? उसमें हमारा पूरा प्रोडक्ट रहता है, और मतलब 16 लाख का कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेते हैं, कोई रॉयल्टी नहीं लेते हैं, बस प्रोडक्ट रहता है हमारा। प्रोडक्ट देते हैं हम सामने वाले पार्टी को, और पूरा सपोर्ट रहता है, A to Z चीज़ का सपोर्ट, पूरा मैनेजमेंट से लेके कस्टमर बेस कैसे कैटर करना है, पूरा मार्केटिंग, मतलब कस्टमर बुलाने तक का काम चीचा का रहता है। और प्रोडक्ट
पूरा मार्केट को बीट करने तक का काम पूरा चीचा कर, आपको सिर्फ वहाँ पे शॉप पे बैठ के मैनेजमेंट करना है शॉप का, उसकी भी गाइडेंस पूरी टीम देती है। मतलब 16 लाख में सिर्फ आप जो हैं वो कपड़े देते हैं 16 लाख के, पूरे पूरे कपड़े देते हैं, कोई भी फीस नहीं लेते। और ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि लाइक कौन सा क्या कैसे क्या डिजाइन होंगे? वो कस्टमर पे डिपेंड करता है, फिर चीचा अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं? हमारे यहाँ ट्रस्ट का बहुत बड़ा काम है। हाँ। हमारे यहाँ तो पूरे चॉइस वर्सा रहती है कि आप चॉइस करके ले सकते हैं, पर लेकिन हमारे यहाँ लगभग ट्रस्ट पे काम करता है। जो कस्टमर रहते हैं कि यार वो वैरायटी देखने आते हैं, कोई भी समझ लो मॉडल, आज मैं भी कोई नए धंधे में जाऊँगा तो मैं देखूंगा तो सही भैया बेच के आ रहे हो, तो आज तक फ्रेंचाइजी ओनर ने किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मेरे को ये वाला माल नहीं चाहिए। ये हमारा की पॉइंट है। जितने भी हमारा SKUs है सारे कस्टमर्स बोलते हैं कि हाँ भैया आने दो। मतलब आपके पास कुल मिला के एक, अगर फॉर एग्जांपल मैं इंदौर की बात करूँ तो आपको पता है कि इंदौर के मार्केट में क्या चल रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है। हाँ। तो अभी तो जैसे पूरा ट्रेंड सेटर जो भी सेट हो रहा है सेम एज इट इज आपको चीचा पे मिलेगा। ठीक है, मतलब आप मार्केट के अकॉर्डिंग ही अपने मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जब तक दुनियादारी के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो धंधा चलेगा ही नहीं। अच्छा, ये मैंने ना एक वो कई सारी रीलें, मतलब कहीं तो क्या मेरे को लगता है कि अगर मैं एक देख लूँ तो वो कंटिन्यूसली आपकी ही रील आएगी। तो अब रील पे जब आपकी ओपनिंग्स देखी मैंने, अब उसमें पुलिस तक आई हुई है, सिक्योरिटीज लगी हुई है, तो ये क्या चीज़ है? मतलब ये मार्केटिंग रहती है एक्चुअली। अब रेट्स ही ऐसे रहते हैं तो, क्योंकि अब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे रेट इतने अफोर्डेबल रहते हैं। मार्केट में जो चीज़ 1500 की बिकती है चीचा पे डायरेक्ट वो हाफ हो जाती है 750 रुपये। मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, मेरा बहुत लो मार्जिन है। कमाता मैं दबा क्यों, मैं क्लियर बता रहा हूँ। मार्जिन हैं बहुत अच्छे मार्जिन है, पर लेकिन वॉल्यूम में मार्जिन है। बाकी मात्र 5 से 10 रुपये में काम करता हूँ मैं, क्लियर में मैंने मार्जिन ओपन करता हूँ। 5 से 10 रुपये का मार्जिन रहता है, पर वॉल्यूम अच्छा रह जाता है तो हमारे खर्चे कैटर हो जाते हैं। मेरा कमाने का इंटेंशन यहाँ से चीचा से है ही नहीं। बस मैंने इंटेंशन यही था कि लोगों को अच्छे रेट्स में, अफोर्डेबल रेट में कपड़े मिले, हर कोई कपड़े पहन सके। और फ्रेंचाइजी ओनर्स को कितनी % वो मिलती होगी प्रॉफिट? क्या फ्रेंचाइजी ओनर्स का मार्जिन रहता है 35 to 40%, क्योंकि उनके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक्सपेंस ज़्यादा इन द सेंस स्टाफ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, उनके खुद के खर्चे, तो इन सब के मेंटेनेंस। क्योंकि ऐसा भी होता है कि समझ लो किसी कस्टमर को कुछ पसंद ना आया तो एक्सचेंज सामने लोग करके देना, इतने सारे हेडेक के बाद अब उनको अगर मार्जिन नहीं बचे तो आदमी धंधा कैसे करेगा? क्योंकि आजकल रेंट प्रॉपर्टी के रेट्स बिल्कुल बूम कर गए, तो मार्जिन रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30 से 35% आप इजीली अगर आराम से 30 से 35% आप कमा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि अभी जैसे कि ये सबसे कम, ये जो आपने मेरे को बताया कि 15 से 16 लाख की सबसे कम फ्रेंचाइजी की कॉस्ट है, या फिर इससे ही अगर कि मेरे पास मान लो सिर्फ 10 लाख ही है या मेरे पास कम है? हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल 7 लाख से लेके स्टार्टिंग है। और अभी थोड़े दिन पहले एक फ्रेंचाइजी दी महोबा में, तो वो हमने 35 लाख में दी। इंदौर में भंवरकुआ करके आपने जगह सुनी होगी। भंवरकुआ मतलब स्टूडेंट का बेस्ट हब है MP का मेरे हिसाब से। वहाँ पे हमने 55 लाख में फ्रेंचाइजी दी है। तो सिटी अकॉर्डिंग हम फ्रेंचाइजी देते हैं, मतलब आपका एरिया क्या कैपेसिटी रखता है। ऐसा नहीं कि आपको माल बिल्कुल भर के देना है, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर मेरे को 10,000 रुपये भी दिए ना, इनफैक्ट 10 रुपये भी दिए, तो आपके 10 रुपये को 20 रुपये करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मतलब कुल मिला के चीचा की एक तो, हाँ वो तो मैंने देखा ही है कि चीचा की अच्छी ब्रांडिंग है, कि मैंने ये देखा है कि जहाँ भी ओपनिंग होती है वहाँ पे शायद भीड़, ऐसा मानो कि कोई सेलिब्रिटी आया हो, कि पुलिस प्रशासन को भी शायद आना ही पड़ता है। कई सारी फ्रेंचाइजीज में मैंने देखा है कि जहाँ पुलिस प्रोटेक्शन लगा हुआ है भीड़ को काबू करने में। क्योंकि आज तक लोगों ने ऐसे रेट सुने ही नहीं ना। अब ऐसे रेट होने के बाद भी फ्रेंचाइजी ओनर 35 से 40% मार्जिन कमा रहे हैं, मैं 5-10 रुपये रख के माल दे रहा हूँ, तो सोचो ना मार्केट में गैप कितना ज़्यादा है। अब जो शर्ट मैं 50 रुपये में दे रहा हूँ, आज आपने शर्ट का जो मुझे बोला था, जो शर्ट 50 रुपये में दे रहा हूँ, मार्केट में 200 रुपये में बिक रही है। और जो शर्ट, जो प्रीमियम क्वालिटी की शर्ट्स रहती है, हमारी रेट्स 50 रुपये से लेके 750 रुपये तक जाती है शर्ट की। मतलब ये जो आप ये 50 वाला प्राइस है सबसे लोएस्ट है, यहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से 50 से स्टार्ट है, और सबसे हाईएस्ट प्राइस हमारा 750 का है। और सेम चीज़ जो 750 में शर्ट दे रहा हूँ, मॉल्स वगैरह में 2500 से 3000 रुपये में जाती है शर्ट। वो सेम शर्ट, सेम क्वालिटी, सेम फैब्रिक। अच्छा, अब एक चीज़ हमको और देखने को मिलती है, अधिकतर जो आपके बारे में हमको मिल रहा है ना, चीज़ें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, वो आराम से मैं इंस्टाग्राम खोलूँगा, एक या दो रील तो मेरे को आपकी मिल ही जानी है, वो किसी भी सिटी की हो। अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ रील्स मैंने देखी है जिसमें लोग बोलते हैं कि आज चीचा ने तो दुकान बंद कर दी है, हम तो यहाँ खड़े हुए थे, हमको तो माल ही नहीं मिला। अब दुकान हमने खोली, 15 लाख का बजट,
हाँ। 10,000 लोग आ जाएंगे। पहली बात तो 1000 स्क्वायर फीट की दुकान में इतने जने कैटर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ओपनिंग्स में क्या होता है हमारा कि पुलिस ही आके बोल देती है कि भैया शॉप क्लोज कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनता को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो बहुत सारी जगह पे जैसे 20% ऑफ टाइम्स ऐसा होता है हमको शॉप क्लोज करनी पड़ती है, तो नेक्स्ट डे से हमारा फिर धंधा वापस रेगुलर चालू हो जाता है। पर वैसे हम लाइन लगा के प्रॉपर मैनेजमेंट करके धंधा कर लेते हैं। और मेरे को लगता होगा, मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि शायद पहले ही दिन जो मटेरियल माल खरीदा पहले होगा दिन खत्म हो 90% ऑफ स्टॉक तो आउट हो जाता है। सेल हो हमको जाता सेम डे शाम को, हम तो जब ओपनिंग का माल निकलता है, जिस दिन ओपनिंग रहती है तो उसी दिन सेम डे हमारा एज इट इज माल पैक रहता है, कि हमको तैयार पता रहता है। रहता है, तैयार रहता है कि हमको पता है कि वहाँ पे रिपीट डिमांड आनी है। तो एज इट इज जो 15-16 लाख रुपए का माल रहता है, पार्टी का डबल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। क्योंकि एक बार आज सामने वाले को लग जाता है ना कि हाँ बेस्ट चीज़ है, तो आदमी पैसा लगाने में घबराता नहीं है। और हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी ऑनर है, हर किसी ने 4-4 5-5 फ्रेंचाइजी बुक कर चुका है। एक फ्रेंचाइजी लेने के बाद 4 फ्रेंचाइजी उसकी बुक है। अब जैसे कल राजगढ़ की ओपनिंग थी, राजगढ़ वाले भैया ने कम से कम 6 फ्रेंचाइजी बुक करके रखी है। 2-3 उनके रिलेटिव ने कर रखी है और 2-3 उन्होंने कर रखी है। ये मॉडल रहता है। और जैसे अभी 102 फ्रेंचाइजी ओपन हो गई है, इसमें से 50 से 80% फ्रेंचाइजी ऑनर के पैसे भी फ्री हो गए एक एक 1.5 महीने में। इतना अच्छा मार्जिन, इतनी अच्छी सेल्स, इतना लोएस्ट रेट में माल दे रहे हैं, तो वॉल्यूम में माल भी जा रहा है, मार्जिन्स भी अच्छे, तो पैसा तो फ्री होना ही है। अच्छा, और कई सारी रीलें ये भी देखिए कि भाई चीचा जो है वो जो शर्ट्स दे रहा है 50 रुपए में, 100 रुपए में, वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे को छोटा पड़ रहा है, चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसी भी मैंने कई सारी चीज़ें देखी मैंने। अब हर कस्टमर को सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकते, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हर कस्टमर को सेटिस्फाई करें। अब सामने वाला ये सोचता है, कस्टमर का सोचना ये होता है कि 50 रुपये में वाला शर्ट ही बेस्ट है। हर रेंज है ना, हर कस्टमर के अकॉर्डिंग है। समझ लो जैसे आपकी रेंज है, आपकी रेंज, आपको 500 रुपये का शर्ट पहनने की रेंज है आपकी, तो जो बाजार में 1000 में बिकता है चीचा पे, वो 500 का मिलेगा। और जो 50 रुपये वाला है वो 200 रुपये। हम छोटे से मजदूर से लेके जो आज बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा हुआ है, उस कस्टमर को भी कैटर करना है। हम ऑल ओवर मेंस वियर पे प्ले कर रहे हैं। 50 वाला शर्ट भी है, 750 वाला शर्ट भी है, 300 वाला शर्ट भी है, 200 वाला शर्ट भी है। पर क्वालिटी मार्केट से रेट अपने हाफ है, पर लेकिन क्वालिटी 10x है। इतनी मैं गारंटी दूँ, जो 50 में बेच रहा हूँ मार्केट में आपको 200 में मिलेगा। तो अगर आप सोच के आओगे मेरे को 750 वाला शर्ट चाहिए और 50 वाला शर्ट लेके जाओगे, तो आपको कंफर्टेबल होगा ही नहीं ना वो, तो आपके लिए तो माइनस ही है। पर लेकिन मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आप 50 वाला शर्ट भी देखेंगे, बोलेंगे कि बेस्ट क्वालिटी है। और जैसा कि आपने मुझे बोला था कि बहुत सारे दुकानदार नाराज़ रहते हैं, तो लगभग जो हमारे कमेंट्स भी आती है 99.9% दुकानदार रहते हैं, और जो वीडियो बनती है दुकानदार के स्टाफ रहते हैं। ये 4-5-10 बार मैंने वॉच भी करा है। अब बट लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केटिंग हो रही है। मतलब रोस्टिंग वीडियो भी देखी मैंने कई सारी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो कि मार्केटिंग चीचा जो है आने वाले टाइम में तो ऐसा करेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही शर्ट दे देगा कि आप 1000 रुपये लेके जाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं हम। फ्री ऑफ कॉस्ट भी सच में देते हैं हम। जो फॉलो करके आता है हाँ। उनको गिफ्ट्स। देखो कस्टमर मार्केटिंग, हम कस्टमर्स को जब तक शॉप पे बुलाना है, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको 10 चीज़ें करनी पड़ेगी, जब तक कस्टमर आएगा नहीं आपकी दुकान पे। मतलब आपकी क्वालिटी है। मार्केटिंग से आदमी एक बार आएगा, हाँ। क्वालिटी से आदमी हर बार आएगा। आज जो भीड़ हमारी ओपनिंग डे के दिन रहती है, वो भीड़ सालों साल चलती है। और पहली बात तो पहले मंथ में आदमी, लगभग लोगों ने पैसा अपना फ्री भी कर लिया है। बहुत सारे फ्रेंचाइजी ऑनर सेटिस्फाइड भी हैं। हाँ, और जितने भी फ्रेंचाइजी ऑनर है, वो लोग ही खुद फ्रेंचाइजी बुक करवा रहे हैं। और हम पूरा फैमिली, ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर सबकी है। आने वाले टाइम में मैं चीचा का IPO भी लेके आने वाला हूँ। उसमें पहले शेयर होल्डर हमारे फ्रेंचाइजी वाले रहेंगे और हमारे स्टाफ रहेंगे। और मतलब अभी अगर मैं ऐसा देखूं तो ओवरऑल आप सिर्फ MP में डील कर रहे हो या फिर राजस्थान, मतलब कितने स्टेट्स में अभी चीचा प्रेजेंट होगा हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में मेरे हिसाब से 9 या 10 स्टेट में चीचा प्रेजेंट है। 9 से 10 स्टेट में हिमाचल present है। प्रदेश में भी है, कर्नाटका में भी है, यूपी में भी है, MP में तो है ही सही, हाँ। राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। लगभग हर स्टेट में चीचा प्रेजेंट है। और MP और राजस्थान तो हमारा लगभग बुक हो गया, 99% बुक हो गया। अभी हम बुकिंग भी बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हमको नियर बाय स्टोर देने नहीं है। अच्छा, अगर एक सिटी में एक ही स्टोर रहेगा?
वो सिटी अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी करती है। अगर बड़ी सिटी है तो वहाँ पे 4 स्टोर भी जाएंगे, छोटी सिटी है तो वहाँ पे 1 स्टोर, मतलब स्टोर के साथ पोटेंशियल। पहले हमारी प्रायोरिटी रहती है जो जिसने फ्रेंचाइजी ली है वो पूरा प्रॉफिटेबल हो जाए, उसका बेस पूरा जम जाए, उसके कस्टमर पूरे जम जाए। अगर फिर वहाँ पे रिक्वायरमेंट लगती है कि एक और स्टोर की, और हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी ऑनर है, कम से कम 10-15 फ्रेंचाइजी ऑनर ऐसे हैं, उन्होंने खुद ने ही 2-2 स्टोर खोल रखे हैं सेम सिटी में। अच्छा, मतलब आप उनको बता देते हो कि इस वाले शहर में जो है हम एक और फ्रेंचाइजी की हमको ज़रूरत नीड लग रही है, नहीं, वो ये एक्चुअली हम बताते नहीं है, वो खुद ही हमारे अभी तो हमने जैसे सिर्फ इंदौर में हमारी एक सिटी में 2 फ्रेंचाइजी हाँ। अलग अलग पर्सन्स को दी है। वैसे 4-5 जगह ऐसी है, लोगों ने खुद नहीं, उनको मतलब इतना बेस्ट मॉडल लगा, उन्होंने सोचा कि मेरे को इस एरिया में भी फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए, इस एरिया में एक ही सिटी में 2-2 फ्रेंचाइजी। महाराष्ट्र बॉर्डर है जैसे एक, वहाँ पे सेंधवा करके जगह, वो फ्रेंचाइजी ऑनर ने खुद ने ही 2 शॉप खोल ली है अलग अलग एरिया के पार्ट में। मतलब ये सिर्फ वो है कि मार्केट में जो एक वो चल रहा है कि चीचा की लो क्वालिटी, अगर ये ऐसा होता तो फिर इतनी शायद फ्रेंचाइजी होती नहीं। यार लो क्वालिटी आप आके देखो ना, मैं तो पूरा ओपन अप हूँ। आप मिलिए फ्रेंचाइजी ऑनर से, मिलिए, मॉडल समझना है तो आप प्रोडक्ट विजिट करिए। अब 50 रुपए वाला शर्ट पहली बात तो हम सिर्फ ओपनिंग डे के दिन देते हैं, वो सिर्फ मार्केटिंग का पार्ट रहता है, और जो बाकी का माल भी रहता है प्रोडक्टिविटी, जैसे 1000 की जो 3 जीन्स रहती है मार्केट में 700-800 रुपये की बिकती है हमारे यहाँ। अपना जो लोकल मार्केट है वहाँ पे वही चीज़ 750-800 रुपये बिकती है। हमारे यहाँ रेगुलर कस्टमर बेस है, जो कस्टमर एक कस्टमर आ रहा है वो 10 कस्टमर को खुद खींच के ला रहा है। अच्छा, बीच में ना एक अभी जैसा आपने बताया कि हम लोग फ्रेंचाइजी, या अगर छोटा शहर है तो एक फ्रेंचाइजी देंगे, और अगर कोई बड़ी जगह है तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को देंगे, डिफरेंट। तो अभी एक वीडियो मैंने देखी थी, कहीं की तो थी, अब मुझे जगह का नाम नहीं पता मेरे को, तो उसमें उस पर्सन का कहना है कि उसने चीचा की फ्रेंचाइजी ली और 1 महीने बाद ही आपकी कंपनी ने जो है वो किसी और को फ्रेंचाइजी दे दी। अच्छा, आपके पास भी आ गई वो वाली? वो हाँ, वो बहुत आई है। एक्चुअली हमारे कंपनी के ना मॉडल बेस्ट है, पर थोड़े बहुत नॉर्म्स भी रहते हैं। अगर नॉर्म्स पे धंधा नहीं करेंगे तो बिजनेस ग्रो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। एट द एंड इंटेंशंस और नियत ये क्लियर होनी चाहिए, जब भी धंधा हो पाएगा। हमारे नॉर्म्स भी उससे रिलेट करते हैं, इतने भारी नॉर्म्स नहीं है। इसमें सिर्फ ऐसा रहता है कि आप अगर प्रोडक्ट हमसे परचेस कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट ही बेचिए, क्योंकि अगर बाई चांस दूसरे के प्रोडक्ट आपके स्टोर पे जाएंगे, नाम हमारा ही खराब होगा, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट जाएंगे इन द सेंस रेट तो मुझसे बीट तो कोई कर नहीं सकता, इतनी मैं दावे से कह सकता हूँ, इतनी मेरी गारंटी है। मेरे रेट्स मार्केट में कोई बीट नहीं कर सकता। मार्केट से 20% कम रेट्स में मैं धंधा करता हूँ। जियो की स्ट्रेटजी पूरी मैंने चीचा में कॉपी करी है। कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, सिंपल हो तो स्ट्रेटजी हर एक कॉपी बिजनेस करना, अभी कॉपी भी चल रहा है इंडिया में। स्ट्रेटजी कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसको इंटेंशन अपना अच्छा रखो। जियो की स्ट्रेटजी सेम कॉपी करी, 20% लेस में मैं धंधा कर रहा हूँ। मार्केट रेट समझो 100 रुपये, वही चीज़ मैं आपको 80 रुपये में दूंगा। मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ। रिटेल में तो हमारा 50% का गैप है मार्केट से, आधे रेट में काम करते हैं। हमारा स्लोगन भी यही है, मार्केट से आधे भाव में। तो ये फिर क्या था, मतलब ये तो इसमें ऐसा था कि जो हमारा क्लाइंट था उसने दूसरे से कपड़े लेके कहीं से डेड स्टॉक, बहुत डेड स्टॉक के तो कोई रेट ही नहीं रहते हैं। जो 100 रुपये की है वो 1 रुपये में मिल जाएगी, 10 रुपये में मिल जाएगी। डेड स्टॉक का ऐसा सिस्टम रहता है। तो कहीं से गंदा डेड स्टॉक उसने स्टोर पे रख लिया, तो हमको वो फिर स्टोर क्लोज करना पड़ा। अच्छा, मतलब ये रीजन था कि हाँ, वो इसलिए किसी close और करना कंपनी पड़ा। का नाम। हाँ, पर अभी भी मैंने वो उनका पेज विजिट किया था, तो वो अभी भी आपका ही नाम यूज कर रहे हैं कि चीचा चीचा चीचा। कोई दिक्कत नहीं। हम अब जो सिस्टम रहता है, सिस्टम वाइज हमने नोटिस पीरियड वगैरह सब दे दिए, थोड़े नोटिस पीरियड में हट जाएगा। और दूसरी बात, नाम से कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट भी होना चाहिए। अब चीचा का नाम लगा के कोई भी धंधा कर लेगा तो चलेगा थोड़ी ना। प्रोडक्ट भी होना चाहिए, प्रोडक्ट के बेसिस पे कस्टमर आएगा। और अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ आपके इसमें होता है फ्रेंचाइजी केस में कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज फ्रेंचाइजी ली 16 लाख इन्वेस्ट करके, अब मुझे वापस से रिफिल करना है आपके वापस से प्रोडक्ट मंगाने, तो इसमें कुछ होता है, कुछ टाइम पीरियड होता है कि क्रेडिट पे या फिर इस तरीके की कोई चीज़ें? पूरा कैश का गेम है, मतलब credit- पूरा बैंकिंग से ही सिस्टम होता है, पूरा कैश का। आप यहाँ पे ऑर्डर दीजिए, आपको बिल्स आ जाएंगे, आपका बिल आएगा, आपको उसको पे आउट करिए, आपका माल LR नंबर मिल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सेकंड डे आपको आपके स्टोर पे माल मिल जाएगा, कहीं भी हो। और पैन इंडिया। बाकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंडेंसी है, ट्रांसपोर्टेशन अकॉर्डिंग काम होता है। अच्छा हर्ष भाई, फैमिली बैकग्राउंड कैसे क्या था, मतलब शुरू से ही वही था, कपड़ा व्यापार में थे या फिर? नहीं, मेरे पापा का एक्चुअली एग्रीकल्चर का काम भी है, हाँ। और किराने का काम भी है। पर जो कपड़े की लाइन है वो बेसिकली स्टार्ट जैसे मैंने करी थी, पर पापा का फुल ऑन सपोर्ट है फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि बिना पेरेंट्स के धंधा कोई भी सक्सेस हो ही नहीं सकता है।
माँ बाप का आशीर्वाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर फंडिंग वगैरह सब घर से ही? फंडिंग वगैरह एक्चुअली पापा ने दी थी, हुँ, पर लेकिन आपको जैसे बताया था मैंने कि 7 स्टोर मैंने खोले, बंद हो गए। बंद हो गए। तो पापा से एक बार मैंने लास्ट रिक्वेस्ट करी, पापा मेरे को एक बार और चांस दो, मेरे को इंदौर जाने दो, मैं अपना होलसेल का काम चालू करूँगा। रिटेल में सक्सेस नहीं हुआ, होलसेल का काम चालू हुआ, पर एक स्टोर में रनिंग चल रहा था। फिर होलसेल करा, होलसेल में गया, फिर आपको जैसे बताया अहमदाबाद गया, हुँ, तो वहाँ पे देखा कि यार ये तो जो रेट में मेरे को होलसेल में आ रहे थे, ये वही। तो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करा तो उससे ही महंगा पड़ रहा है। होलसेल में मेरे को जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की मैं पहले होलसेल में ले रहा था, वो मेरे को भले 80 में पड़ रही थी, पर हुँ, लेकिन 10-20 रुपये का डिफरेंस सेट नहीं होता है होलसेल में। मेरे को डिफरेंस चाहिए था कम से कम 50 रुपये का। 50 रुपये डिफरेंस जब भी मैं मार्केट में होलसेल में टिक पाऊँगा। तो मैं इंदौर आ तो गया, पापा से पैसे तो ले लिए, अब करें क्या? फिर मैं अहमदाबाद देख के आया, पहली बार गया मैं अहमदाबाद देख के आया। फिर मैं गया दिल्ली। दिल्ली टेक्सटाइल का, डेनिम वियर का, डेनिम का गढ़ है। दिल्ली। मतलब मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होता है, पर पूरा डेनिम का फैब्रिक जो आता है वो पूरा आता है हमारा भिलवाड़ा से। दिल्ली में गया तो दिल्ली में एक एक्चुअली ऐसा है कि वहाँ पे ट्रस्ट इजीली नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर। हाँ, ये हमारे साथ भी हुआ है। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग में नया, तो एक बंदा था, मैंने उस पर ट्रस्ट किया। मैंने पापा से मात्र लिए थे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से मैंने धंधा चालू करने की कोशिश करी थी। पहले वाले धंधे में तो लॉस में था मैं। 5 लाख रुपए लिए मैंने पापा से। तो एक डेनिम का मैन्युफैक्चरर था, मैंने उसको कपड़ा ख़रीद के 1.5 लाख रुपए का कपड़ा ख़रीदा और 50,000 रुपये मैंने उसको बनाने के दिए। मैन्युफैक्चर खुद से चालू करवाने की कोशिश करी थी मैंने पहले, तो वो दोनों की साठगांठ थी, तो वो मेरा पैसा लेके भाग गया। तो मैंने धंधा चालू करने के पहले 2 लाख रुपए का नुकसान। मतलब आपको वापस और कुछ महंगा मिला ही गया। नहीं? एक कदम पीछे आया, फिर 2 कदम और पीछे, दूसरी कदम पे पीछे आ गया, 2 कदम पीछे हो गया, फिर मन डाउन। पर लेकिन ये चीज़ मैंने पापा को बताई नहीं कि ऐसा-ऐसा हो गया। हुँ, तो मैं अब पता चल जाएगी पर। मैं हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन अब तो पापा को ऐसा है कि अच्छा सेट कर लिया तूने, ठीक है। बहुत मतलब नाज़ करते हैं हाँ, कि बहुत तो अच्छा लेवल पे तूने काम कर दिया। आज तक फैमिली में कोई इतना नहीं कर पाया, तूने वो अपॉर्चुनिटी करके सेट कर दिया। तो मैं 2 कदम पीछे हो गया। उसके बाद फिर बचे मेरे पास 3 लाख रुपए। हुँ, मैंने अब क्या करें? तो फिर मैं वापस गया अहमदाबाद। अहमदाबाद गया, फिर वहाँ पे बहुत एक अच्छे व्यक्ति मिले, वो समझ भी गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। बहुत उन्होंने मुझे मतलब ऐसा बोला कि यार हमारी बस जस्ट मीटिंग हुई थी कि यार अपन चलो अच्छा है यार, वो मैन्युफैक्चर की फील्ड में ऑलरेडी है, उन्होंने मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेट कराई। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक फैक्ट्री में इन्वेस्ट करवाया, जो 3 लाख रुपए पड़े थे, तो मैंने उनके ट्रस्ट पे पूरे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो पहले मैंने एक रेंज का शर्ट सेट करा बनाना। ये जो चीचा मेरा चालू करा, ये भले मुझे स्टार्ट करे हुए 8-9 महीने हुए हैं, पर लेकिन इसकी बेसिकली स्टार्ट 2 साल पहले ही कर दी थी मैंने। वर्किंग मैंने 2 साल पहले स्टार्ट कर दी थी, पर लेकिन जो नींव रखी, जो एक प्लेटफ़ॉर्म रखा, चीचा प्लेटफ़ॉर्म जो बोर्ड लगा, वो 8-9 महीने पहले ही लगा। मतलब 8 साल से तो चल ही रही थी प्रोसेस। 8 साल से एक्चुअली मैं कपड़े के व्यापार में हूँ। पहले मैं खुद के स्टोर चलाता था, ट्रेडिंग करके माल लाता था, रिटेल करता था। फिर मेरी इम्प्लांटिंग हुई होलसेल में कि यार रिटेल सेट नहीं हुआ है अपने को। एक स्टोर चल रहा था, एक स्टोर जो बड़नगर का स्टोर है, जहाँ जो मेरा नेटिव, जहाँ पे मेरा होम टाउन है, वो इतना खतरनाक चलता था। बड़नगर में उस स्टोर को कोई बीट करने वाला नहीं था। ऑफर्स वगैरह सारी चीज़ें सब सेट करता था मैं। तो मार्केटिंग से चल जाता था स्टोर थोड़ा बहुत, और क्योंकि हमारे वहाँ पे बड़नगर में लोग पहचान के बहुत थे, तो लोग व्यवहार से बहुत ज़्यादा, पापा से बहुत जुड़े हुए थे, मुझसे बहुत जुड़े हुए थे, तो व्यवहार से बहुत अच्छा स्टोर चलता था। खैर आज भी चल रहा है स्टोर, वो बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा बड़नगर है। में है अभी? बड़नगर में अभी भी चल रहा है। वहाँ पे एक ही है अभी आपका? वहाँ पे हमारे एक्चुअली एक मेरा खुद का है, हाँ। एक हमने फ्रेंचाइजी दे रखी है। बड़नगर में हमारे 2 स्टोर हैं। जो हमारा खुद का एक ज़मीन तो कभी भी नहीं भूलेंगे। ज़मीन पे एक धंधा तो होना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आज भले 100 करोड़ रुपए हो या किसी पे भी हो, भले कल 10,000 करोड़ रुपए होगा, पर लेकिन बड़नगर का स्टोर मेरा वहीं होगा। और महीने में लगभग एक बार तो मैं स्टोर पे जाता ही जाता हूँ, क्योंकि मेरी नींव वहीं से रखी, तो हाँ, और वहाँ पे शुरुआत मैं कुछ पाँव पड़ के बिल्कुल आऊँगा ही आऊँगा। और जब फिर तक अपन ज़मीन पे टच रहेंगे, जब ही आसमान देख पाएंगे। तो वहाँ पे फिर दिल्ली में वो इन्वेस्टमेंट के बाद कैसे क्या दिल्ली वाला चली फिर? इन्वेस्टमेंट तो चला गया मेरा। हाँ। अब जान ना पहचान, अब वो इधर से कपड़ा व्यापारी और वो दोनों की साठगांठ थी। अहमदाबाद आया, अहमदाबाद में बहुत अच्छे, वो आज बहुत क्लोज फ्रेंड हम बन गए मेरे। फिर
उन्होंने मुझे मैन्युफैक्चरिंग सिखाई। फिर शर्ट का पहले मैंने कपड़ा लिया सिर्फ। आज शर्ट का कपड़ा भी हम खुद बना रहे हैं। उस टाइम मैंने शर्ट का कपड़ा लिया, जॉब वर्क पे स्टिच के लिए दिया, खुद की सबसे पहले 4 मशीनें खरीदी। आज हमारी 300 मशीन सिर्फ शर्ट पे वर्किंग कर रही है। जो अपनी खुद की हाँ, जो परचेज अपने की खुद की परचेज खुद की है, और दूसरी मशीन हम जॉब वर्क पे भी करवाते हैं। 300 खुद की मशीन पे वर्क चल रहा है हमारा। हमने जैसे पहले 4 मशीनें ली, हुई। वर्किंग चालू करी, अंडरस्टैंड करा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वर्किंग करा, समझ में आ गया गेम पूरा। तो फिर होलसेल में थोड़ा प्लेटफॉर्म हुआ। फिर मैं गया फ्रेंचाइजी, फिर एक रिलेटिव को शॉप खोलनी थी, तो ठीक है खुलवा दी। मेरा होलसेल का काम था ही सही, एक रिलेटिव शॉप खोलने, ठीक है मैं खुलवा देता हूँ। तो शॉप खुलवा दी। उनको ज़ीरो एक्सपीरियंस था कपड़े का, उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट था उनके पास। जो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल अभी चल रहा है, सेम मॉडल ऑटोमेटिकली मेरे पास आया। उनका इन्वेस्ट- इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट पूरा उनका था, हम्म। उनको नॉलेज कुछ भी नहीं था। उन्होंने मात्र 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उनको मैंने प्रोडक्ट दिया। मार्केटिंग मैं ऑलरेडी रिटेल से रिलेट करता ही था, तो मार्केटिंग पूरी मैंने उनको सेट करके दी, कस्टमर बेस पूरा बना के दिया। और प्रोडक्ट तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग था, तो प्रोडक्ट में ना होलसेल में मुझे कुछ बीट कर पा रहा था, ना अब रिटेल में कोई बीट कर पा रहा है। तो रिटेल में बीट करना पॉसिबल नहीं था। पूरी जो बेस पूरा उनको बना के दिया, मार्केटिंग पूरी बना के दी, सारी चीज़ें सेट करके दी, तो उनका स्टोर बूम हो गया। फिर सेकंड फ्रेंचाइजी, वो किस तरीके से फिर? फर्स्ट फ्रेंचाइजी इतना खतरनाक बूम हुई, ऑल ओवर इंडिया वायरल हो गई। सेकंड फ्रेंचाइजी जो आपके रिलेटिव ने वो जो आप पे रिलेटिव ट्रस्ट करके कटनी में हमारी स्टोर खुला था, सेकंड स्टोर। आज भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है वो। मतलब उन्होंने कम से कम 10 फ्रेंचाइजी और बुक करके रखी है, और उनकी 3 फ्रेंचाइजी चल रही है। 3 फ्रेंचाइजी और 10 बुक कर ली। हाँ, 3 फ्रेंचाइजी, जो कटनी वाले ऑनर है उनकी 3 फ्रेंचाइजी चल रही है, और 10 स्टोर और उन्होंने बुक करके रखे। तो फर्स्ट स्टोर खुल गया, बढ़िया चला। तो फिर मेरे को सेकंड इंक्वायरी आई। नया नया धंधा था, नया नया मॉडल था, फ्रेंचाइजी मॉडल। पहला स्टोर खुला चीचा का, इंक्वायरी आ गई मुझे सेकंड। ओके हो गया। अब मार्केट में खतरनाक कंपटीशन, तो वो बुक हुआ। मेरे को लगा बढ़िया है यार, चलो अपॉर्चुनिटी है। तो फिर उस हिसाब से मैंने बेस चालू कर दिया। तो सेकंड फ्रेंचाइजी पे कंपटीशन मार्केट है, तो किसी ने कर दिया, कहाँ इनसे जुड़ रहे हो। अब बहुत सारे मॉडल्स थे बाज़ार में, हाँ। कहाँ इनसे जुड़ रहे हो, तो वो बैक ऑफ हो गई। तो मेरा मन वापस वहाँ पे डाउन हो गया कि यार, अरे यार, हाँ, वो लग क्योंकि ही कोई जाता है चीज़, मन में अब एक जब बार। नया धंधा चालू करते हैं, दूसरा कस्टमर ही आया, वही किक बैक हो जाएगा, तो मन कितना डाउन हो जाएगा। तो वापस से 1 कदम पीछे आ गया मैं। मतलब मैं अपनी जर्नी में 3 कदम पीछे आ गया, 3 कदम बैक आ गया। अब मुझे मारनी थी अब छलांग, अब टाइम आ गया छलांग मारने का। फिर कोई दिक्कत नहीं, अपने काम पे बिलीव रखा, मेहनत करेंगे और डबल मेहनत करेंगे। मैं पहले उस टाइम जाता था 11 बजे शॉप पे, जो मेरी शॉप थी 11 बजे जाता था। उस दिन से मैं 9 बजे शॉप पे जाने लग गया, और रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक शॉप से आ रहा था। इतना फोकस्ड कर लिया धंधे पे। नहीं यार, अब ये बैक 3 बार बैक ऑफ आ गया, अब इसके बैक नहीं जाना है। हाँ, ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे। वापस मुझे फिर बढ़नगर जाना पड़ेगा, तो अब बैक आने का तो ऑप्शन ही नहीं है। फिर पता नहीं मेहनत देख के भगवान ने क्या पता, एक लक चालू हो गया। एकदम से मेरी 10-15 फ्रेंचाइजी की बुकिंग आ गई, एकदम 10-15 फ्रेंचाइजी की बुकिंग आ गई। फिर 1-2 स्टोर खुले, वो भी सक्सेस। फिर 20-25 और बुकिंग आ गई, 50 बुकिंग, 100 बुकिंग, 200 बुकिंग, 300 बुकिंग, आज 450 बुकिंग लेके बैठा हुआ हूँ मैं। और दिन की अभी कितनी आ जाती है बुकिंग? डेली बुकिंग आती है अभी आपके पास? डेली कम से कम 10 मीटिंग्स होती है, और उसमें से 8 बुकिंग एट ए टाइम हो जाती है, 2 बुकिंग बाद में होती है। जो भी मीटिंग में बैठा हुआ है, वो बिना फ्रेंचाइजी बुक करे उठा नहीं है। मतलब चीचा ने अपना नाम एक अलग ही लेवल पे बना लिया। नाम, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट से ही नाम होता है। आज लॉन्ग टर्म धंधा करना है तो आपको धंधे पे फोकस रहना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी मजबूत करनी पड़ेगी। आपके प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए कि मार्केट में कोई आपको बीट नहीं कर सके। और मैं इसी मॉडल पे काम करता हूँ, जो फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है उसको मार्केट में कोई किसी भी वे से बीट नहीं कर सके, ना कि प्रोडक्ट में, ना डिज़ाइन में। हमारे यहाँ डेली कम से कम 5 से 10 न्यू डिज़ाइंस लॉन्च होती है, कपड़ों की नई वेराइटीज आती रहती है। बिल्कुल। अच्छा, जब शुरुआत में हम लोग, मेरे को लगता है कि जब हम शुरुआत में ये काम करते हैं कि कुछ बड़ा सोचते हैं, कि जैसे कि अब आपकी बात करें तो आपको पता था कि फैमिली बिजनेस अपनी किराने की शॉप है, तो अगर आप उनको बोलोगे कि नहीं मैं कुछ बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, कि मैं तो फ्रेंचाइजी दूंगा या फिर मैं,
तो कभी रोका कि नहीं? मेरे पापा का मुझे बिल्कुल फुल सपोर्ट था। पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा 100% था। ठीक है हर्षु, तू कर। मेरा घर पे नाम हर्षु है। पापा से बोलते हैं कर हर्षु, कोई दिक्कत नहीं है, देख। तो मतलब सपोर्ट रहा है। पूरा हमेशा और दोस्तों की तरफ से कुछ मिला कि कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, बहुत ज्यादा बड़े सपने देख रहा है? जो जलने वाले हैं वो तो हाँ। अब बोलेंगे सही, पर लेकिन उनको मेरा जवाब पहले भी काम ने दिया था, हाँ। और आज भी काम ही देगा, और आने वाले टाइम में मेरा काम ही देगा। और मेरे एक दो दोस्त ऐसे भी हैं, एक मेरे बिल्कुल खास दोस्त है, हर चीज़ में मेरे बैक पे खड़े हुए। जब मेरे चीचा लॉन्च कर रहा था, जब मैं बड़नगर से इंदौर आया, तो हमें उस टाइम पे भी वही मेरे बैक एंड पे खड़े हुए थे कि हर्ष भाई आप करो, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। अब होती है दोस्तों से बात? दोस्तों से बात होती है, और जो मेरे खास दोस्त है दीपक भाई नाम है उनका, मैं उन्हीं पर्सन का नाम लूँगा जो मेरे बिल्कुल दिल के क्लोज है। मेरे दिल के क्लोज दीपक भाई हैं, और मेरी फैमिली है। उनके अलावा मेरी लाइफ में मतलब क्लोज मेरे सारे फ्रेंचाइजी ओनर परिवार है, पर एक जो साथ में स्टैंड लेके खड़े हुए एक परिवार, एक जो बेसिकली इन फैमिली होते हैं, वो दीपक भाई है और मेरी फैमिली है। वो आज भी मेरे को कुछ भी समस्या आती है तो वो मेरे लिए खड़े हैं, और ये मेरी भी उनको गारंटी रहती है कि मैं भी उनके लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ। और एट द एंड जो बोलते भी थे ना कि ज़्यादा उड़ रहा है, आज तो उनके लिए भी मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। मतलब तो उड़ रहा हूँ उनको भाई मैं साहब। हमेशा हेल्प करता हूँ। आज मेरे जितने भी दोस्त हैं सबको मैंने हमेशा से हेल्पिंग हैंड ही रहे। सबकी मदद करना ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं, दोस्त है ना, बात खत्म। दोस्त की हेल्प करना जरूर, भले पीठ पीछे कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान बैठा है, देख रहा है, अपन अच्छे कर्म करो, भगवान ऑटोमेटिकली आपको डबल देगा। अच्छा, और ये कभी जो बाकी के मार्केट से कुछ ऐसा आया कि अब आपको इस तरीके के फ़ोन वगैरह की तुम मार्केट ख़राब कर रहे हो, ऐसा मत करो, या फिर कुछ इस तरीके की कोई चीज़ें हुई कभी? हाँ, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब जैसे पर वीडियोस तुम आए दिन हमको दिख ही जाते हैं कि चीचा को तो ये कर रहा है, या फिर मतलब वही रोस्टिंग टाइप से, या फिर गलत कह रहे हैं कुछ? पर अब इसका ऐसा है, अपन इनका कुछ जवाब नहीं देते हैं। हम हमेशा हमारे काम पे फोकस करते हैं। ये जितनी नेगेटिव मार्केटिंग लोग कर रहे हैं या कुछ धमकी वगैरह, तो खैर ऐसे आई नहीं है, पर लेकिन इनका कुछ जवाब, मेरा काम, मैंने आपको पहले भी यही बोला कि मेरा काम ही इनको जवाब दे रहा है, और काम ही हमेशा देगा। और अच्छा हर्ष भाई, अगर अभी के टाइम पे कोई व्यक्ति ऐसा शुरू करना चाहे काम, कि मतलब कपड़ों का नहीं, शायद कुछ भी बिजनेस, तो उसके लिए क्या सजेशन दोगे? मतलब कि क्या करना चाहिए उसको, कि उसके पास कुछ है ही नहीं अब? मेरा ऐसा कहना है कि आदमी जॉब भी कर सकता है, पोटेंशियल होना चाहिए। अभी जैसे आजकल जॉब में भी क्या हो गया, मेरा खुद का पॉइंट ही बताता हूँ। जो भी मेरे यहाँ जॉब कर रहा है, मैंने उनको आज भी बोल रखा है, मैंने उनको कल भी यही बोला था, अगर आपका 100% मुझे मिलेगा, कंपनी मुझे घर पे लेके नहीं जानी है, और मेरे को ज़्यादा पैसा कमा के करूँगा भी क्या, आदमी खाएगा तो 2 रोटी। जो साथ में कंपनी में एडेड है, जो जॉब भी कर रहा है आज भी, तो उनको मेरा ये प्रॉमिसिंग है हमेशा, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बनोगे, आप 100% दो ना, आप एज ए ऑनर वर्क करो। मैंने एक कोट सुना था, मैं इस कोट पे वर्किंग भी करता हूँ। ऑनर को हमेशा एज ए एम्प्लॉय काम करना चाहिए, और एम्प्लॉय को हमेशा एज ए ऑनर काम करना चाहिए। जब भी कंपनी सक्सीड होती है, और अगर एम्प्लॉय एज ए ऑनर काम करता है, तो उसको शेयर होल्ड देने में भी कोई तकलीफ नहीं है। मेरा तो ये आने वाले टाइम में ऐसा है, जितने भी फ्रेंचाइजी ऑनर है और जितने भी हमारे स्टाफ है, स्टाफ इन द सेंस परिवार, मतलब एट द एंड स्टाफ और परिवार एक ही बात है मेरे लिए। जितने भी मेंबर्स हैं सब शेयर होल्डर रहेंगे चीचा में। उसके बाद आईपीओ में दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी रहेगी चीचा में ऐड ऑन होने की। और चीचा अभी क्या सोच रहे हैं फिर? मतलब या तो यूँ कहूँ कि हर्ष भाई अभी क्या सोच रहे हैं कि अगला बिजनेस क्या हो सकता है? अगला बिजनेस मेरा कोई ऐसा फॉर्म फैक्टर नहीं है। अब मैं कोई बिजनेस नहीं करूँगा, अब मैं ट्रस्ट पे जाऊँगा। मतलब वो तो अभी भी है ना, अगर ऐसे देखें नहीं, कि ये 102 ब्रांचें होना और 100 हमारे पास शायद ऐसी कि हाँ हम देने वाले हैं, कि बुकिंग्स हैं हमारे पास, तो वो मेरे को लगता है कि ट्रस्ट तो है ही सही कहीं ना कहीं। अगर नहीं ट्रस्ट होता तो शायद इतना बड़ा कुछ 1 साल 2 साल में करना कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि शायद 1-2 साल तो लोगों को एक दुकान बनाने में लग जाता है, उसको कि एक छोटी सी दुकान चलाने में, समझने में, मार्केट बनाने में। पर आपने 1 या 2 साल में 102 दुकानें तो खोल रखी है, तो वो ट्रस्ट तो मेरे को पर्सनली अब लगता है कि ट्रस्ट तो है। ट्रस्ट पे इन द सेंस मेरा ऐसा कहना है कि फाउंडेशन पे मैं फाउंडेशन प्लान करूँगा कि जहाँ पे गरीब लोगों को, जैसे किसी का ऑपरेट हो सके, जिसको आँखों में प्रॉब्लम है उसका ऑपरेशन हो पाए, किसी को कोई बीमारी से जूझ रहा है उनको ऑपरेशन में मदद हो सके, कहीं पे खाना प्रॉपर मिल नहीं रहा है किसी को, किसी के माँ बाप ना है उनको मिल सके। मेरा तो एक्चुअली जो मैं कमा रहा हूँ चीचा से, उसका मैं 100% तो पॉसिबल नहीं है देना,
पर मैं मेरा ऐसा मोटिव है कि कम से कम 40% चैरिटी में जाए। और अभी हाल फिलहाल में 40% तो नहीं, 20 to 25% चीचा का जो भी मार्जिन है चैरिटी में ही जा रहा है। मतलब अभी चीचा अपने प्रॉफिट मार्जिन का 20% चैरिटी में देता था। 20 to 25% चैरिटी में जा रहा है, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है। हम्म। ऐसे फाउंडेशन से कनेक्टेड नहीं हूँ, अगर कोई फाउंडेशन इस पॉडकास्ट के थ्रू देख रही हो, ये पॉडकास्ट कभी कनेक्ट करना चाहती है, तो वी आर ओपन अप। मैं 40% तक का टारगेट है मेरा, मैं 40% तक फाउंडेशन में डालूंगा ही डालूंगा। मतलब और अभी जहाँ पे आपको लग रही होती है वहाँ पे आप कर देते हो। और इंसानों में तो मैं करूँगा ही सही, कि मतलब जो भी बच्चा या कोई भी ओल्ड एज जिसको ज़रूरत है, मैं पेट्स जो एनिमल्स रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए भी मैं ओपन अप हूँ। और आज भी हमारी ट्रस्ट से बहुत सारा सब कुछ जाता है। जो हमारी चीचा कम्युनिटी है, यहाँ से बहुत सारा पेट्स के लिए भी जाता है, और बहुत सारे जनों का कम से कम 20 से 25 लोगों का डेली खाना जाता है चीचा से। और अभी चीचा में ओवरऑल कितने एम्प्लॉइज होंगे, मतलब यहाँ से अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन में या फिर अराउंड ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4,000 से 5,000 एम्प्लॉयमेंट चीचा से मिल रहा है लोगों को। 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है चीचा, और आगे चल के डेली बेसिस ये बढ़ ही रहा है मतलब, हाँ क्योंकि हर दिन एक नई फ्रेंचाइजी ओपन हो रही है तो। हाँ, हर दिन हायर भी होते रहते हैं लोग, और बहुत सारे लोग जाते भी जाते हैं, पर अब किसी को रोक नहीं सकते हैं। पर लेकिन ये मेरा हमेशा दावा रहता है, जो अगर चीचा में के में साथ में है, वो मेरी फैमिली है, उसका ध्यान रखना, वो ढंग से रहे, वो ढंग से खाए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अच्छा हर्ष भाई, मान लो कि आज जैसे कि आप पिछली बार बेच गए थे, अभी के टाइम में अगर आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, या कुछ ऐसा हो कि अब जिस पोजीशन पे अभी हो, अगर वो ना रहे, तो अब कैसे शुरुआत करोगे वापस? शेर 3 बार बैग गया था, हाँ। चौथी बार बैग जाएगा ना और लंबी छलांग मारेगा। मतलब तो बैग जाऊंगा तो डबल मेहनत करूंगा। मैं 3 बार बैग गया जैसे, और चौथी बार वापस बैग गया, तो इससे भी लंबा एम्पायर खड़ा करने की ताकत है विद जीरो इन्वेस्टमेंट। आज के टाइम पे मैं इतना प्रॉमिसिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेहनत दबा के करूँगा। मतलब किसी कंपटीशन है ही नहीं। कोई कंपटीशन जितना ज़्यादा होता है उतना आदमी ज़्यादा मेहनत करता है। और अभी ऐसा कोई है मार्केट में जिसका आपको लगता है कि मेरे को इससे थोड़ा आगे निकलना है, या फिर इस तरीके की कोई चीज़? एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स नए आते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं, नए आते हैं। ऐसा अपने को मार्केट में कॉम्पिटिटर्स का कोई वो नहीं है, और जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतना ज़्यादा आदमी एक्टिव रहता है धंधे में। मेरा तो ऐसा है, मुझे तो उल्टे 4 कॉम्पिटिटर और चाहिए। मैं तो रोज़ देखता हूँ कि नया कॉम्पिटिटर आए जल्दी यार मार्केट में, ताकि तो मैं कुछ और नया ज़्यादा दिमाग। डबल मेहनत कर सकूँ, और जो हमारे फ्रेंचाइजी ओनर है वो भी ज़्यादा डबल मेहनत कर सकें। क्योंकि जब तक मोनोपोली रहती है आदमी की, तो आदमी शांत बैठा रहता है। आपने जैसे कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, तो वो रहता है कि मैं ही सबका बाप हूँ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो आदमी सो जाता है। तो अगर सो गया तो कछुआ आगे निकल जाएगा। तो कंपटीशन पता होना चाहिए कि ये मेरे बरोबर है, ये मुझसे बड़ा है, तो मेहनत आदमी उस हिसाब से दबा के करता है। मतलब फिर ऑटोमेटिकली होगी ही होगी, टेंशन आएगी दिमाग में, ऑटोमेटिक टेंशन आएगी। और तो हर्ष भाई, अभी अपने फ्रेंचाइजी अपने कस्टमर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या है चीचा के अगले प्लान्स की, क्या ऑफर्स कुछ? चीचा पे एक्चुअली तो डेली ऑफर्स आते हैं। हमारा मॉडल पूरा ऑफर्स पे चलता है। वीकली हम ऑफर्स भी देते हैं। कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट रहती है A to Z कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो आज कोई ऑफर कि जिस दिन ये पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है शायद उस दिन के लिए कोई ऑफर? जैसे कि आज संडे है, हाँ। तो आज का ऑफर ये हमारा 1000 में 10 शर्ट का है। ठीक है। एक्चुअली ये ऑफर्स हमारे जो कस्टमर्स रहते हैं, जिनको बजट में कपड़े चाहिए, जो छोटे स्टेट का है, जो लेबर वर्क कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, ये ऑफर्स वगैरह मेनली उनके लिए रहते हैं। हम A to Z अरेंजमेंट प्लान करते हैं। हमारा प्रीमियम बॉक्स पैकिंग के शर्ट्स भी मिलते हैं, प्रीमियम शर्ट्स भी मिलते हैं। आज जैसे मैंने शर्ट पहन रखा है, ये बॉटम्स मैंने पहन रखी है, ये हमारी प्रीमियम रेंज के आर्टिकल्स है। ये बॉटम्स मेरी 400 रुपये की है, शर्ट मेरा 300 रुपये का है, ये ब्लेज़र में हमारे यहाँ 1000 रुपये में है। एक्चुअली सारी जब जो चीज़ें रहती है, हर कैटेगरी को डिवाइडेशन करती है। मतलब अगर आपको अच्छा चाहिए कि आपको प्रीमियम चाहिए तो प्रीमियम अवेलेबल है, वो A आप to पे Z डिपेंड करता है। A to Z कैटेगरी अवेलेबल है। बस हमारा मॉडल ये रहता है, मार्केट से आपको हाफ इन प्राइस में A to Z चीज़ें मिलेगी, कुछ भी आप चीज़ की कर लीजिए। ठीक है हर्ष भाई, मतलब काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है। और मतलब जो वो लोगों को गलत फहमी थी कि 50-50, वो सिर्फ एक वो है कि वो किस लोगों कुछ सोच के बनाया गया है। चीचा बिजनेस मॉडल हाँ। भी बेस्ट है, कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, और कस्टमर सेटिस्फाइड है तो बिजनेस मॉडल तो बूम कर ही जाना है। तो हर्ष भाई, अपने यहाँ एक कहावत है कि जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ।
मेरा तो ऐसा मानना है, अगर पैर फैलाओगे नहीं, ठंड लगेगी नहीं, चादर से पाँव बाहर निकलेंगे नहीं, जब तक व्यक्ति एक्टिव नहीं होगा, जब तक उसको रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आएगी, तो पाँव फैलाओ, दबा के फैलाओ, चीचा बैठा है ना। मतलब सपने बड़े देखो। सपने बड़े देखो, और चीचा में तो ऐसा है, आपको पैसा कितना कमाना है, मैं आपको कमा के दूंगा, मैं आपको सेट करा के दूंगा। बिजनेस मॉडल कोई भी, और किसी को ऐसा नहीं है, अगर टेक्सटाइल का करना है तो बिल्कुल आप जुड़िए चीचा से, नहीं तो आपको खुद का व्यापार चालू करना है, जहाँ पे हमारी फ्रेंचाइजी नहीं है वहाँ पे हम होलसेल माल भी देते हैं। और अगर किसी को मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, हम्म। मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए है पैसा, पर मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का या कपड़ों का कोई नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो, और मेरे को ना सेल्स आती है, उस केस में फिर किस तरीके से हम लोग? एक्चुअली अगर फिर आप एक कोई भी बिजनेस में जाओ, हर बिजनेस में पोटेंशियल है, हर कोई अपने अपने अलग अलग कैटेगरी में 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ तक बिजनेस लेके जा चुका है। पोटेंशियल, आपको धंधा करने का इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, किसी के साथ गलत ना करें, वो इंटेंशन पे वर्क करेंगे ना आप, तो आप लॉस तो कभी नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। भले एक बार पे आपको माइनस होगा, पर लेकिन वो माइनस आपको 10x करके देगा प्रॉफिट में, ये मेरा प्रॉमिसिंग रहेगा। तो बिजनेस आप कोई भी कर सकते हैं, इंटेंशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आप ग्राउंड तक जाके उसकी नींव को जाके समझें कि जड़ों में चल क्या रहा है, जड़ से कोई भी चीज़ वर्क करें, चाहे वो प्लास्टिक का काम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का काम हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड काम हो। अगर कोई समझ लो आप समोसा बनाने का काम हो ना, वो भी हज़ारों करोड़ का बिजनेस है। अभी मैंने एक बीच में न्यूज़ सुनी थी, एक समोसे के व्यापारी ने 40 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। तो ऐसे बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है चीचा में और उसको सेल्स की नॉलेज नहीं है, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं, तो वो कैसे कर सकता है इजीली? चीचा में ऐसा कुछ भी नहीं, बस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब मॉडल है तो इसलिए इन्वेस्टमेंट लगती है, और बाकी बस आपका मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए बस धंधे के पीछे आप डेडिकेटेड रहो, तो ये मेरी गारंटी रहेगी कि आपको प्रॉफिटेबल कैसे कराना है, क्या कराना है। मैं पर्सनली पूरा मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। आज भले 102 ब्रांच है, पर मेरे 102 ब्रांच से लगभग मंथ में एक बार मेरा हर फ्रेंचाइजी ओनर से बातचीत होती है कि कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है। मेरा पर्टिकुलरली कॉल्स जाता है। मैं 24 घंटे में से कम 18 घंटे मैं चीचा को देता हूँ आज के टाइम में। मतलब अगर किसी को शुरू करना है, उसको नॉलेज ना हो, तो भी वो चीचा के साथ इजीली जुड़ सकता है? बिल्कुल आराम से जुड़ सकता क्योंकि है। हमारा बाकी तो मॉडल ही फिर ऐसा है, आपको हेडेक साइड करके आप आराम से धंधा करिए, आपको मार्जिन्स भी अच्छे मिलेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग, आपको सेल्स भी अच्छी मिलेगी मार्केट के, अनएक्सपेक्टेड सेल्स मिलेगी, आप जितना सोच नहीं सकते उससे डबल सेल्स मिलेगी चीचा में, ये रहता है। ठीक है। तो हर्ष भाई, काफ़ी बढ़िया लगा आपसे मिलके, आपके बिजनेस मॉडल को समझकर, और कई लोगों को शायद ये जो है जो अभी मन में चल रहे थे डाउट्स कि चीचा कैसे काम करता है, क्या है, तो वो आई थिंक इस पॉडकास्ट के ज़रिए अब दूर हो चुके होंगे, और लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि अब चीचा एक्चुअल में सच में कितना बड़ा ब्रांड है, कि शायद लोगों को नहीं पता होगा कि कितनी सारी फ्रेंचाइजीज़ हैं, तो वो इजीली सर्च करके भी अगर देखेंगे तो उनके माइंड में क्लियर है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, और आपकी जर्नी हमें बताई, और एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला कि हाँ, अगर मैं अभी देख रहा हूँ तो मेरे को तो ये लग रहा है कि हर्ष भाई आज बहुत बड़े व्यक्ति है, पर अभी मेरे को पता चला कि हर्ष भाई भी 4 बार गिरे हुए हैं, कि 4 बार मैं पीछे जा चुका हूँ, ज़ीरो से मैंने शुरू करा है, और फिर एक बार भी अगर वापस से ऐसा कुछ होता भी है तो बोले कर सकता हूँ। बिल्कुल, जब तक आप गिरोगे नहीं, जब तक आप लंबा देख नहीं सकते हो, जब तक धूल से आपकी दोस्ती ना होगी, जब तक आप आसमान से नहीं मिल सकते हो। थैंक यू सो मच हर्ष भाई।